आई स्कोर्ड 98 मार्क्स इन माई क्लास 12 केमिस्ट्री बोर्ड एग्जामिनेशन एंड तुम भी स्कोर कर सकते हो बस सिंपल सी स्ट्रैटेजी एंड माइंडसेट चेंज करके। सबसे पहली बात, केमिस्ट्री का पेपर आसान आता है। हाँ जी, केमिस्ट्री का पेपर फिजिक्स जितना डिफिकल्ट नहीं होता है। एक बार के लिए आपको मैथ्स पसंद नहीं है तो फिजिक्स एक बार डरा सकती है, बट केमिस्ट्री स्टिल वेरी स्कोरिंग। आप 100 में से 100 भी स्कोर कर सकते हो एंड ये माइंडसेट लेके जाओगे तभी आप केमिस्ट्री के पेपर में अच्छा कर पाओगे। अगर आपने पहले से ही सोच लिया कि यार मुझे तो ऑर्गेनिक से डर लगता है, मुझे फिजिकल केमिस्ट्री नहीं समझ में आती, मुझे इनऑर्गेनिक का रट्टा नहीं होता, तो फिर तो भूल ही जाओ नंबर लाना। ठीक है, तो सबसे पहले अपना माइंडसेट चेंज करो कि यस आई कैन स्कोर 100 मार्क्स एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट कि तुम कितना टारगेट लेके चल रहे हो। ओके, लिख दिया कमेंट में। अब बात कर लेते हैं सब्जेक्ट को अप्रोच कैसे करना है, इस गैप डेज की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। आपके पास 3 पोर्शन है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल। सबसे पहले आपको शुरू करना है फिजिकल केमिस्ट्री से। इवन तो मेरा खुद का ऑर्गेनिक बहुत स्ट्रॉन्ग पोर्शन था, बट मैं हमेशा फिजिकल केमिस्ट्री से स्टार्ट करती थी, पहले ये पोर्शन कंप्लीट करती थी। तुम भी फिजिकल केमिस्ट्री के स्टार्टिंग के 3 चैप्टर पहले करोगे, उसके बाद आप करोगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब ये 4 चैप्टर ना आपके बहुत ज्यादा स्कोरिंग हो जाते हैं, आसान भी हैं। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में से, वीबीटी का क्वेश्चन आता ही आता है। स्टार्टिंग वाले चैप्टर से नर्व्स इक्वेशन पे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो आपको जो पता है शॉर्ट है, क्यों ना आप वो पहले कर लो। आप क्यों परेशान हो कि ऑर्गेनिक करनी है, नहीं समझ में आती है। अगर आती है तो भी अच्छी बात है, नहीं भी आती है पहले ये चैप्टर्स कंप्लीट करोगे एंड इसमें आपके एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस भी बनेंगे। सो एमसीक्यू के लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हो केवी के स्टडी मटेरियल से। केवीएस खुद का स्टडी मटेरियल निकालता है, ये आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप चैटबॉट ऑफ कॉलेज दोस्त। यहाँ पर आपको व्हाट्सएप चैटबॉट पर जस्ट मेंशन करना है जो भी रिसोर्स चाहिए, पीवाईक्यू, सैंपल क्वेश्चन पेपर, आगे के पेपर्स के लिए भी चाहिए, तो आप मेंशन करोगे एंड आपको सारा पीडीएफ आपके व्हाट्सएप पर ही मिल जाएगा। आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। इट इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट, सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। लिंक इसका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप वहां से जाके चेक कर सकते हो। अब यहाँ से आप सारे 1 मार्कर 2 मार्कर क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप में एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड प्रैक्टिस कर सकते हो। अब इसके अलावा जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सबसे पहले लगाओगे, जो बीच बीच में इंडेक्स क्वेश्चन दिए हुए हैं वो सॉल्व करना। ठीक है, वहां से भी डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको अपना जो फिजिकल का पोर्शन कंप्लीट करना है, वो प्योरली आपको सिर्फ क्या करना है, सबसे पहले लेक्चर्स ले लो, कॉन्सेप्ट समझ लो। अगर नहीं समझा है, 1 शॉट में जल्दी जल्दी से फॉर्मूला रिवाइज कर लो। फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, सारे फॉर्मूले, सारे कॉन्सेप्ट। रीजन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो आप सारे रीजन वाले क्वेश्चन अभी देख के जाओगे। ठीक है, इस टाइम पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन के सारे रीजन देख के जाओ फटाफट से, क्योंकि वही आएगा आपके एग्जाम में। तो आपके कोई भी रीजन वाले क्वेश्चन आप केवी के स्टडी मटेरियल से भी देख सकते हो, तो वो आपको कंप्लीट करना है। अब इसके बाद जब आप ये सब कर लेते हो, फिर आओ आप न्यूमेरिकल में। इंटेक्स वाले मैंने बता दिया, एनसीईआरटी के ही आपको प्रैक्टिस करने हैं। पीवाईक्यूज कर लो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। अभी इतना टाइम भी नहीं है, जस्ट एक बार जस्ट गो थ्रू करना है आपको। ठीक है, ज्यादा इन डेप्थ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट फॉर्मूला देखो, ठीक है, कैसे हो रहा है इतना समझ जाओ, दैट्स इनफ। इतना ही आपको फिजिकल केमिस्ट्री के लिए अभी प्रैक्टिस करना है। अब आते हैं जिसे स्टूडेंट को डर लगता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये 4 चैप्टर करने के बाद आपको आना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अच्छा खासा वेटेज है एंड इसमें से भी सिंपल क्वेश्चन भी आ जाते हैं, कुछ ट्रिकी क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कन्वर्जन वाले क्वेश्चन इसमें से ट्रिकी बन जाते हैं। जब आपको एल्केन से अल्कोहल बना देते हैं, फिर उसके बाद कौन सी रिएक्शन, रिएजेंट डाल दिया, आपको फाइनल प्रोडक्ट प्रेडिक्ट करना होता है, तो ये सब बच्चों को मुश्किल लगता है जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो एक बार ये वाले क्वेश्चन एनसीईआरटी बैक साइड में भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप केवी के स्टडी मटेरियल से भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओगे। बाकी नेम रिएक्शन एंड मैकेनिज्म, जो आपके प्रेडिक्टेड रिएक्शन मैकेनिज्म है, जैसे अल्कोहल वाली है, एल्केन की है स्टार्टिंग में, तो वो सारी मैकेनिज्म एकदम टिप्स पे होनी चाहिए। 3-4 ही हैं जो हाईली मतलब बार बार पूछता रहता है, एल्डोल कंडेंसेशन, रीमन टीमन, तो ये सब आप बिल्कुल प्रिपेयर कर लो एक शीट पे। बाकी ऑर्गेनिक की मैंने खुद की हैंड रिटन नोट्स दी हुई है, तो इतना भी कर लेते हो ना, इस हैंड रिटन नोट्स को रिवाइज कर लेते हो ना, आपको ऑर्गेनिक डन है। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैंने सारे सब कुछ एकदम एक सीक्वेंस में लिखा हुआ है अपनी नोट्स में, तो ये फॉलो कर सकते हो। बाकी खुद से बनाइए तो वेल एंड गुड, वहीं से प्रैक्टिस करो, जो रिवाइज किया हुआ, जो मटेरियल स्टार्टिंग से फॉलो करते आ रहे हो वहां से करते हो, तो इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट जिनको थोड़ा सा लग रहा है कि समझ नहीं आ रहा ऑर्गेनिक, उनके लिए मैंने अपनी नोट्स प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम पे आप नोट्स वाले सेक्शन पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो दिस विल बी फॉर योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ से आप पढ़ लोगे पूरी नेम रिएक्शन। अब जितना समझ में आ रहा है, रटना है रट लो, समझना है समझ लो। थोड़ा समझ के करोगे तो ज्यादा देर तक याद रहेगी, वरना एग्जाम में जाके भूल जाओगे, ये होता है ऑर्गेनिक में। थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट्स कर लेना, समझ लेना कि कैसे बनते हैं प्रोडक्ट्स, कैसे मैकेनिज्म चल रही है। ठीक है, अब आते हैं आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इसमें से भी 1 मार्कर क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसमें कलर पे क्वेश्चन आते हैं, डीएनएफ ब्लॉक में लेंथेनाइट सीरीज पे क्वेश्चन आते हैं, तो ये करोगे लास्ट में, जब 1 दिन बचा होगा ना, 2 दिन बचा होगा, जस्ट यू हैव टू मेमोराइज ऑल द थिंग्स। सारे कॉन्सेप्ट मेमोराइज ही करना है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद ही करनी है, तो वो याद वाला आप बिल्कुल आखिरी में रखो कि
पहले के दिन आपने दिया फिजिकल केमिस्ट्री में, दूसरे दिन में पूरा ऑर्गेनिक कर लिया, तीसरे दिन में आपने पूरा इनऑर्गेनिक का पोर्शन कर लिया। तो इसी सीक्वेंस में फॉलो कर। बाकी वीडियो लेक्चर्स के लिए वन शॉट आप एनसीईआरटी वाला फॉलो कर सकते हो, भारत पंचाल सर की सीरीज है वो फॉलो कर सकते हो। तो यहाँ से अपना एक बार के लिए कॉन्सेप्ट रिवाइज करने के लिए देख सकते हो। बाकी खुद से जितनी बार अपने आँख के सामने से वो रिएक्शन देखोगे ना, आपके दिमाग में फिट हो जाएगी और आपको याद रहेगा एग्जामिनेशन तक, ठीक है। तो यही सारी टिप्स थी जो आपको फॉलो करनी है इसी सीक्वेंस में। जल्दी जल्दी से अपना सिलेबस कंप्लीट करो, रीजन वाले क्वेश्चंस देख कर जाना, रीजन थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बहुत आते हैं, आपके रिएक्शंस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये कर लोगे एंड यू विल बी डन फॉर केमिस्ट्री एग्जामिनेशन। एंड होपफुली कि आपका 90 प्लस स्कोर आ रहा हो केमिस्ट्री में। आपका केमिस्ट्री बहुत हद तक परसेंटेज खींच देता है, ठीक है। अगर आप फिजिक्स में 80 तक भी फंस रहे हो ना, अगर केमिस्ट्री में परसेंटेज 95 पे ले आओगे तो ओवरऑल 90 क्रॉस हो जाएगी आपकी परसेंटेज। सो या दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एंड मैं यही विश करूंगी कि जो भी ये वीडियो देख रहा है सबके 95 प्लस क्रॉस हो जाए केमिस्ट्री में, सो दैट एक अच्छी परसेंटेज बन जाए। एंड आगे मैं आपको कॉलेज एडमिशन के लिए भी हेल्प कर रही होंगी, सारी इन्फॉर्मेशन इसी चैनल पे दूंगी। तो अभी सब्सक्राइब कर लो एंड टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपके लास्ट ईयर वाले बैच के स्टूडेंट भी हैं, सीनियर्स भी हैं, आप वहाँ डायरेक्टली भी पूछ सकते हो, ठीक है। सो या ऑल द बेस्ट, अच्छे से फोड़ के आना केमिस्ट्री एग्जामिनेशन एंड जरूर बताना कैसा हुआ। आपको मैं लास्ट मिनट टिप्स वाली वीडियो भी जल्दी ही दे दूंगी, ठीक है। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।